करके आ जाऊंगा। आज बरसों बीत गई लेकिन कन्हैया लौट करके नहीं आए। सुखदेव जी बता रहे राजन परीक्षित, गोपियां ऊँटों से उलाहना देती है। उदो ये समझ गए ये गोपियां तो भगवान की अनन्य भक्त हैं। उदो को जो निर्गुण भक्ति पर अहंकार था वो गोपियों ने उस अहंकार को चूर कर दिया। सुखदेव जी देखिए, वो भी गोपियां थी और हम सब भी उस भगवान की गोपी हैं। गौ माने इंद्रियां और पी माने अपनी इंद्रियों से भगवान के रस को जो पी जाए वही गोपी है। अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान के रस को जो पिए वही गोपी है। सुखदेव जी बता रहे राजन परीक्षित, इधर तो ये समझ गए ये तो भगवान की अनन्य भक्त हैं। उदो रथ लेकर के मथुरा के लिए लौट करके आए। भगवान कन्हैया उदो की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। रथ जैसी मथुरा में आया, उदो भगवान के सामने गए। भगवान समझ गए उन गोपियों ने उदो को सगुण भक्ति का पाठ पढ़ा दिया, निर्गुण भक्ति को भुला दिया। मन दुखी है, आकर के भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान बोले, उदो क्या वे गोपियां मुझे भूल गई? अरे तुम ये बताओ, वो गोपियां मुझे भूल गई तो मैं अभी इसी पल उन गोपियों को भुला दूंगा। धन्य है रे कन्हैया, अरे तूने वृंदावन में जो लीला की, इतनी लीला तूने वृंदावन में की। मक्खन चुराया, चीर चुराया, गोपियों से तूने वायदा किया था मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। आज भी वो गोपियां नित्य प्रत तेरी यादों में डूबी रहती हैं। धन्य है रे कन्हैया, मुझे अपनी निर्गुण भक्ति के निर्गुण भक्ति पर अहंकार था। आज तूने उस भक्ति के अहंकार को उन गोपियों ने चूर कर दिया। कन्हैया, उन गोपियों का तेरे प्रति अनन्य प्रेम है। अब वे गोपियां तुझे भूल नहीं पाएंगी कन्हैया। गोविंद कहने लगे, वो तो एक बात बताओ, मैया यशोदा मेरी याद करती हैं क्या? जो ये बात को प्रभु भगवान कन्हैया ने उदो से पूछी, उदो की आंखों में आंसू आ गए। उदो रोने लगे। कन्हैया, अरे तू कम से कम यहां आराम से तो मथुरा में रहता है। तेरी मां तुझे एक कपड़े का बना लेती है, पालना झुलाती है, मक्खन का भोग लगाती है, तेरी याद में नित्य प्रति डूबी रहती है। धन्य रे गोविंद, तेरी मैया का तेरे प्रति अनन्य प्रेम है। अरे कन्हैया, मैं तुझे पहचान नहीं पाया कि तू ब्रह्म है, तू साक्षात भगवान है, तू उन गोपियों की दिल की धड़कन है। मैया यशोदा आज भी तेरी याद में नित्य प्रति डूबी रहती है, रोजाना रुदन करती है। और तेरी मैया ने एक उलाहना दिया है रे कन्हैया, उस कन्हैया से कह देना अगर वो जिंदे पर लौट करके ना आए, जब भी मैं मर जाऊं तो कम से कम मेरे आकर के अंत्येष्टि संस्कार तो कन्हैया करे। अरे मैंने मक्खन खिलाया, उस कन्हैया को पाला, आज वो अपने परिवार में जाकर के मुझे भूल गया। आंखों में आंसू है। जो भगवान ने मैया की बात सुनी, आंखों से आंसू छलक गए। धन्य री मां, तूने मेरा बड़ा भरण पोषण किया, लेकिन आज मैं मथुरा के बंधन में हूं, वृंदावन लौट के नहीं जा सकता। संसार के अंदर कोई अगर सच्चा मित्र है और सच्ची भलाई करने वाला यदि कोई दुनिया में है तो मेरे भाई बहन वो तुम्हारी मां है।